हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ आपको, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जो कि लास्ट में काउंसलिंग के लास्ट में आपको बहुत बेनिफिट इसका मिलेगा। किसी को पता भी नहीं चलता है और लास्ट में गवर्नमेंट की सीट अलॉट हो जाती है किसी बच्चे को, तो वो कहता है कि मुझे लास्ट में ये सीट मिल गई गवर्नमेंट की। तो डियर, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं ये जानकारी जो देने वाला हूँ ये कुछ ही बच्चों को पता होता है, इसके बारे में जानकारी होती है कि कैसे बंटवारा होता है लास्ट में सीटों का। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या ये गवर्नमेंट पे लागू है या प्राइवेट पे, या फिर प्राइवेट पर ही सिर्फ है या फिर गवर्नमेंट पर ही सिर्फ लागू है ये। तो ये पॉलिसी है क्या, सीट कन्वर्जन की पॉलिसी है क्या। तो इसमें जो है कि सीटों का बदलाव किया जाता है, कैटेगरी की सीटों का बदलाव किया जाता है। वो भी कैसे किया जाता है, आपकी कैटेगरी की सीट दूसरों को दे दिया जाता है, ठीक है, बदलाव किया जाता है। तो डियर, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आएगा, ताकि लास्ट में आप इसका फ़ायदा उठा सकें, ताकि आपको गवर्नमेंट की सीटें अगर अभी नहीं मिल पाई हैं तो लास्ट में मिल जाए, ठीक है, चांसेस बन रहा है। तो ये माप अप राउंड के बाद होता है। तो डियर, हम इसमें जो भी जानकारी देंगे वो आपके लिए एक एक बात इम्पोर्टेंट रखता है, तो इसलिए आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, ठीक है। तो ये माप अप राउंड के बाद हो रहा है। अभी आपका राउंड सेकंड चल रहा है, तो राउंड सेकंड के बाद माप अप राउंड आएगा। तो माप अप राउंड में सीटें गवर्नमेंट की काफ़ी खाली होती हैं, तो उस पर भी चॉइस फिलिंग होता है। माप अप राउंड में भी चॉइस फिलिंग होता है। उसके बाद माप अप के बाद चॉइस फिलिंग नहीं होगी। माप अप राउंड में जिसको अलॉट होगा उसको सीट लेना ज़रूरी है। माप अप राउंड में सीट में जो अलॉट हो गई, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, और जो है राउंड सेकंड में जो ऑप्शन सेलेक्ट करके आए थे राउंड फर्स्ट से ही चले आ रहे हैं, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट मिल जाए। फर्स्ट में फ्लॉट सेलेक्ट किए, फ्लॉट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके राउंड सेकंड में आए, तो राउंड सेकंड में भी नहीं मिला उनको, तो राउंड सेकंड में भी अपग्रेड करके माप अप में आ जाए। तो वही सीटें जो अभी कल ही मैंने एक वीडियो डाला, वर्चुअल सीटें क्या होती हैं और एक्चुअल सीटें, उन्होंने 2 दिया है। सीट मैट्रिक्स जो सेकंड राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स आया, उसमें 2 दिया है। तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको कि कल मैंने जो बताया उसमें वर्चुअल सीटें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि वर्चुअल सीटों पे जो है कि जो बच्चे फ्लॉट वाला सेलेक्ट किए थे ऑप्शन, वो वही बच्चे हैं जो कि इंगेज करके रखे हुए हैं, उसको सीट को रिजर्व करके रखे हुए हैं कि अगले राउंड में अगर मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल गया तो मैं ले लूँगा, और नहीं मिला तो मैं इसी पे एडमिशन करा लूँगा। और ये मैंडेटरी भी होता है कि जो सीट अलॉट हुई है गवर्नमेंट की, वो माप अप राउंड तक आपको एडमिशन लेना ही होगा, और अगर नहीं लेंगे तो 5,000 रुपये आपका जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर माप अप राउंड में आप अगर एक्स्ट्रा आगे जाना चाहते हैं तो फिर से 5,000 देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है स्टे राउंड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टे राउंड क्या होता है, ठीक है। स्टे राउंड में भी कई बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है लास्ट में, काउंसलिंग के लास्ट में, ठीक है। तो ये सभी हैं। स्टे राउंड में क्या होता है वही आज मैं बताऊंगा कि सीट कन्वर्जन होता है। स्टे राउंड में सीट कन्वर्जन होता है, और ये कैसे होता है, चलिए। तो जो सीटें लास्ट में बच जाती हैं, और ये सिर्फ ये गवर्नमेंट कॉलेज पर ही लागू होता है, प्राइवेट सीटों पे नहीं होता है। जो गवर्नमेंट की सीटें बच जाती हैं उन्हीं सीटों के लिए ये सीट कन्वर्जन पॉलिसी लागू होता है, और या स्टे राउंड होता है। और यहीं स्टे राउंड में ही हेरा फेरी कॉलेज वाले कर लेते हैं आराम से, ठीक है। गवर्नमेंट की सीटें कॉलेज वाले आराम से कर लेते हैं, और उसके बाद जो प्राइवेट की बची होती हैं तो वो अगर कॉलेज वाला जो चाहेगा वही मिल जाएगा, उनका वो कॉन्टेक्ट रहता है। तो उस टाइम में यानी कि स्टे राउंड में ही कॉलेज वाला अगर कुछ कर पाएगा, जैसे मान लीजिए जो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहता था वो उसको नहीं मिला, अभी भी इंतज़ार में है, तो स्टे राउंड में उसको चांस बन जाता है, उसको मिल जाता है, ठीक है। कॉलेज वाले से हमेशा संपर्क बना के रखें तो वो दिला देते हैं स्टे राउंड में, क्योंकि स्टे राउंड में ही उसमें फाइनल होने जाता है। अब इसके बाद क्लोज करना है काउंसलिंग कर लास्ट तक, स्टे राउंड तक ले जाने का मकसद ये होता है कि सीटें कोई भी प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी सीटें खाली ना रहें, क्योंकि एक सीट खाली हुआ तो सरकार का 45,000 नुकसान हो जाएगा, ठीक है। 45,000 नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपसे 40 और 5 45,000 रुपये तो लेंगे ही, और अगर खाली रह गया तो ये 40-45,000 नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि जो प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी सीट वैकेंट चली जाएगी, तो वो किसी बच्चे को मिल जाएगा तो उसको फ़ायदा हो जाएगा,
तो स्टे राउंड में ही हेरा फेरी होता है, सीट का कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट में ही लागू होता है सीट कन्वर्जन पॉलिसी, प्राइवेट में नहीं होता। प्राइवेट में तो चाहे कोई भी ले ले, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता कोई भी ले ले, लेकिन पॉलिसी के तहत जा रहे हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये पॉलिसी क्या होती है, देखिए सीट कन्वर्जन पॉलिसी क्या होता है। देखिए सीट कन्वर्जन ये मॉप अप राउंड के बाद होता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है सीट कन्वर्जन, द कन्वर्जन ऑफ सीट विल बी कैरिड आउट आफ्टर द मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड के बाद जो है जब सीट अलॉट किया जाता है तो उस दौरान ही सीट कन्वर्जन किया जाता है। अब देखिए सीट कन्वर्ट कैसे करते हैं। जो एसटी की सीटें हैं, एसटी की सीटें हैं और एसटी में वो भी पीडब्ल्यूडी का कोई बंदा नहीं मिला, फ्रीडम फाइटर का नहीं मिला, ईएसएम का नहीं, एक्स सर्विस मैन का कोई नहीं मिला, या फिर एनसीसी का कोई नहीं मिला, तो उस बच्चे को क्या करते हैं, उसी एसटी के बच्चे को, जो एसटी फ्रीडम फाइटर था वो कोई नहीं मिला, तो उसी में जो जनरल मतलब कि एसटी नॉर्मल जो है उसको दे दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा सीट। ठीक है, तो अब एसटी का जो बच्चा था अभी तक उसको गवर्नमेंट नहीं मिला था, तो इस राउंड में उसको चांस हो जाता है कि उसको मिल जाए, रैंक अगर बहुत थोड़ा सा अच्छा है तो मिल जाएगा। उसके बाद एसटी की सीटें, एसटी में भी पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर या ईएसएम के होते, एक्स सर्विसमैन, ईएसएम का मतलब एक्स सर्विसमैन, या फिर एनसीसी कैंडिडेट, ये एससी कैटेगरी में जो सीटें बढ़ती हैं गवर्नमेंट में, अगर इसका कैंडिडेट कोई नहीं मिला तो उसी सीट को नॉर्मल एससी के बच्चे को दे दिया जाता है, जो नॉर्मल एससी का बच्चा है उसको दे दिया जाता है। अनरिजर्व में भी वही होता है, अनरिजर्व में भी वही, पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर, ईएसएम या फिर एनसीसी का नहीं मिला तो किसी जो है कि अनरिजर्व के नॉर्मल बच्चे को दे दिया जाता है, जनरल सामान्य के बच्चे को ही दे दिया जाता है, जो कि फ्रीडम फाइटर नहीं है ना पीडब्ल्यू, तो ये सीट कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी उसे दे दिया जाता है। उसके बाद ऐसे ही सेम ओबीसी में भी होता है। ओबीसी में भी अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड बंदा नहीं मिला, सीट वैसी की वैसी पड़ी रह गई, फ्रीडम फाइटर भी कोई नहीं मिला, एक्स सर्विसमैन भी कोई नहीं मिला, एनसीसी का भी कोई कैंडिडेट नहीं मिला, तो उसको जो है कि दे देते हैं ओबीसी के नॉर्मल बच्चे को। ठीक है, यानी कि वो कोई सब कैटेगरी कोई नहीं है, यानी कि ये सब कैटेगरियां हैं, ये सब कैटेगरी एससी के अलावा ये सब कैटेगरी है। अगर सब कैटेगरी का बच्चा नहीं मिला तो उसको कैटेगरी वाले बच्चे को दे दिया जाता है। ऐसे ही सेम ईडब्ल्यूएस भी एक जुड़ गया, ईडब्ल्यूएस भी एक जुड़ गया, तो ईडब्ल्यूएस में भी वही सब कैटेगरी का अगर कोई नहीं मिला तो ईडब्ल्यूएस के नॉर्मल बच्चे को दे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो सेम था, अब यहाँ नीचे से देखिए स्टार्ट होगा। नीचे से एसटी की सीटें बची हुई थी, अगर एसटी का बच्चा कोई नहीं आया, नॉर्मल एसटी का बच्चा अगर कोई नहीं आया तो वो एससी को दे दिया जाता है। ठीक है, एससी को दे दिया जाता है। और दूसरा ये है कि अगर एससी की सीटें बची हुई हैं, अगर कोई नहीं आया तो अनरिजर्व को दे दिया जाएगा। देखिए अब यहाँ पे नीचे अनरिजर्व ही सब लेगा, ओबीसी के बचा होगा तो भी अनरिजर्व ही लेगा, अनरिजर्व यानी जनरल कैंडिडेट। यहाँ पे ओबीसी को नहीं रख सकते थे आप, एससी को नहीं मिला तो यहाँ ओबीसी को रख दीजिए आप। ठीक है, यहाँ ओबीसी को रख दीजिए, और अगर ओबीसी का नहीं मिला तब अनरिजर्व को रखिए आप, नहीं तो सारा ईडब्ल्यूएस का भी जनरल को दे रहे हैं, माइनॉरिटी का भी जनरल को दे रहे हैं, सबको जनरल ही। यहाँ से लोचा हो गया है, इधर से ये पॉलिसी है हमारे देश की। अगर जिस दिन ये आरक्षण वाला सिस्टम ख़त्म होगा तो उस दिन समान अधिकार सबको मिलेगा। अब पता नहीं कब ख़त्म है, वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, जो भी है चल रहा है ठीक है, आप उसी में अपना जब काबिलियत है तो आप लीजिए। ठीक है, एक तो ये कैटेगरी बन गया ईडब्ल्यूएस। उसके बाद फिर यहाँ नीचे है तो एसटी का है, अगर बंदा नहीं मिला तो एससी को मिल जाएगा, एससी नहीं है तो उसको ओबीसी को देना चाहिए, ओबीसी को यहाँ देना चाहिए नहीं। ठीक है, अगर जो है कि ओबीसी नहीं मिल रहा है तब अनरिजर्व के दीजिए, ईडब्ल्यूएस नहीं मिल रहा है तब अनरिजर्व के दीजिए, माइनॉरिटी के नहीं मिल रहा है तब अनरिजर्व के दीजिए। ठीक है, फिर भी सभी को, जो भी कैंडिडेट नहीं है सब जनरल को दीजिए, अनरिजर्व को दीजिए। ठीक है, तो ये सीट कन्वर्जन पॉलिसी है डियर, ये लास्ट में आपको चांस मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, तो लगे रहते हैं जो लास्ट में मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मॉप अप राउंड में जैसे बच्चा रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब उसके लिए कोई मिला ही नहीं तो उसका रैंक, यानी कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, लास्ट में उसने रजिस्ट्रेशन कराया और उसका रैंक थोड़ा ठीक उक था
रैंक थोड़ा ठीक था तो उसको ही अलॉट कर दिया गया गवर्नमेंट की सीटें। तो लास्ट में अरे ये जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट आते हैं तो ये लास्ट वाले राउंड में इसको मिल गया गवर्नमेंट, हाँ, तो हैप्पी हो जाता है, खुशी खुशी हो जाता है। तो ये होता है सीट कन्वर्जन पॉलिसी, ठीक है। अगर जिस बच्चे को नहीं मिल पाया है, थोड़ा सा रैंक अच्छा था लेकिन नहीं मिल पाया है, तो वो कोशिश ज़रूर करेगा स्टे राउंड में। आप लोगों में भी अगर कोई देख रहा होगा, अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर जानकारी हो गई है तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है कि गवर्नमेंट की सीटें मिल जाएँ। जैसे कोई बच्चा रहता है कि मुझे मिल गया तो गवर्नमेंट ही करूँगा, नहीं तो प्राइवेट नहीं करूँगा, तो उसी बच्चे के लिए चांस ज़्यादा रहता है। और लेकिन उसका रैंक अच्छा होना चाहिए, एक होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि 90 आया, 80 आया, फिर भी नहीं गवर्नमेंट मिला, तो 80 टू 90 जितने नंबर हैं, 80 टू 90 जितने नंबर वाले हैं, इन सभी को ट्राई करना चाहिए स्टे राउंड में, यानी सीट कन्वर्जन पॉलिसी तक ट्राई करना चाहिए, ठीक है डियर। तो ये आपका जो है कि सीट कन्वर्जन पॉलिसी यही होता है, हम आपको बता दिए। तो इसको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा डियर। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, आपकी फ़ीस मेरे लिए यही है कि आप इसको फॉरवर्ड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, और जो है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच डियर। मिलते हैं, हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं, आपके हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच।